तू कितनी गलत होगी मैं जानता हूँ माँ, और इतना भी पता है कि दुनिया के लोग अपनी बेटी का नाम भी केकई नहीं रखेंगे, मैं लेकिन मेरी नजर में तू क्या है ये तेरा बेटा जानता है। माँ बचन से दूर मत हटना माँ, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे इस काम को करना है तुझे। गले से लग करके कई घंटों तक तो रोई है, क्योंकि भैया कोई माँ ऐसी नहीं है। बेटा जब पढ़ने के लिए भी जाता है ना बाहर, तो बेटा के सामने तो हंसेगी लेकिन पीठ फेर के रो पड़ेगी। आंगन सूना करके जा रहा है, कैसे उछलता कूदता रहता, लेकिन अब मन कैसे लगेगा। भैया माँ की ममता होती है, लेकिन बहुत देर तक ये रोए दोनों। भगवान राम भी रोए हैं, मैया भी रोई है। उसके बाद मैया ने कह दिया कि कहीं ने चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा, मैं दिल पे पत्थर रख लूंगी, लेकिन मेरा बेटा, मेरे बेटा की जहाँ में खुशी है उसी में मेरी खुशी है। ठीक है बेटा तेरा काम हो जाएगा, चिंता मत करना। लेकिन माँ ये गुप्त बात रहनी चाहिए, ये तू ये सोचे कि मैं किसी से कह दूं। मेरी हाथ जोड़ के पैर छू के विनती है माँ, ये बात किसी से कहना मत। अरे पगले मैं क्यों कहूंगी। अब भैया सोचो कितनी बड़ी बात रही हो, वो माँ मुंह से भी कह नहीं सकती और दुनिया की नजर में भी वो गलत हो जाए, कैसा लगेगा। और मुंह से कुछ बोल नहीं सकते, भगवान ने भी कुछ नहीं बोला है। कितनी वो विदाई की वेला रही होगी, जिस माँ ने दिल पे पत्थर रख के इतना कठोर दिल बना लिया, इतने कड़वे वचन बोले थे उस समय। लेकिन भगवान जानते हैं मेरी माँ मेरे हित के लिए, मेरे लिए, जगत कल्याण के लिए कर रही है। मेरे कहने पर भगवान को पता है। और भैया जो भगवान की नजर में अच्छा है वो दुनिया उसे चाहे भला कहे चाहे, क्योंकि दुनिया की नजर से क्या मतलब है, बस भगवान की नजर में प्यारे बने रहो बस, और दुनिया से क्या लेना देना। बड़े आनंद से रहते हैं। इधर क्या होता है, समय बीतता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, इधर कि गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। कौशल्या के प्यारे राम, राम सिया राम जय जय राम। गाधी के पुत्र विश्वामित्र, इन्हें बड़ी चिंता हुई, क्योंकि महाराज जब भी यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को सुबाहु मारीच विध्वंस कर देते हैं। इनका कार्य यही है। इन्हें पता है हरि का नारायण का अवतार हो चुका है अयोध्या में दशरथ के यहाँ, और जैसे ही आए हैं महाराज दशरथ को जब पता चला है, पूजा की है, चरणों में बैठ के विनती की है। कहो गुरुदेव मुझसे कह दिया होता मैं वहीं आ जाता, कैसे आना हुआ गुरुदेव। चरणों में बैठ के विनती की, कहो आदेश करो, जैसे कहा आदेश करो, कहो। विश्वामित्र जी ने मौका देखा, बोले अच्छा अवसर है, कह देना चाहिए। राजा हाँ हाँ गुरुदेव। असुर समूह
सतावह मोही मैं जाचन आयो नृपतो। असुर बहुत सता रहे हैं। जांचने बोले कहो आदेश करो, मैं हूं ना। बोले नहीं नहीं आपकी जरूरत नहीं। तो अनुज समेत देव रघुनाथा। और भैया जैसे ही कहा है ना तो दशरथ महाराज एकदम से दंग रह गए। जब राम लखन को मांगा दंग रह गए, हाथ जोड़कर विनती करने लगे गुरुदेव चौथे पन पायऊ सुत चारी विप्र बचन नहीं कहू विचारी। चौथी अवस्था में जिस पिता ने पुत्रों का मुंह देखा हो और उन्हें तुम मांग रहे हो, सोचो गुरुदेव क्षमा करो और मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों? सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई राम देत नहीं बने। वैसे भैया एक बात सोचो, अयोध्या में संतों का ब्राह्मणों का मान किया जाता है और जो मांगते हैं दिया जाता है, तो फिर ये मना क्यों कर रहे हैं? भाई राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, तो राम को ही तो मांगा है, मना क्यों कर रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं? दे देना चाहिए। लेकिन भैया अपनी चीज होए तो दे दे, और कऊ की धरोहर रखी होए तो कैसे दे दे? तुम्हारे पास अपनी चीज होए, कोई पड़ोसी आवे तो तुम कह देंगे भैया देख भैया हमारी होती तो हम मना नहीं करते, लेकिन भैया कऊ और की रखी है तो हम कैसे दे दे? धरोहर है राम, धरोहर। और दो कथाएं आती हैं, एक तो जब विवाह हुआ था तब मांगा था, और एक जब देवासुर संग्राम हुआ था तो ऊपर से जब दशरथ को ढकेल दिया गया, जटायु ने पंखों पर ले लिया था, प्राणों की रक्षा की, तो दशरथ ने कहा मेरे प्राणों की तुमने रक्षा की है, वरदान मांगो। बोले आपका पहला बेटा हो उसे मुझे दे देना। बोले ठीक है मेरा पहला बेटा आपका होगा। और भैया किसी को दे चुके हैं, धरोहर रखी है, इसलिए धरोहर को कैसे दे दे? मना कर रहे हैं। प्राणों की आवश्यकता हो एक निमिष में दे दूंगा, लेकिन विनती कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। मेरे प्राण, क्योंकि मेरे प्राण राम है, मैं कैसे दे दूं? और महाराज मछली बिना पानी के जिंदा रह सकती है, लेकिन मैं बिना राम के जिंदा। बहुत देर हो गई, तब तक हुआ क्या, वशिष्ठ मुनि आए और बोले अरे राजन संत दे दो ना। बोले गुरुजी तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, मैं कैसे दे दूं? तो वशिष्ठ मुनि को लगा कि पुत्र मोह है, तो पुत्र मोह है तो उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। तो कहा राजन एक बात बताओ, बच्चों की शादी वादी करनी है क्या? नहीं। हाँ हाँ शादी तो करनी है ना, क्यों नहीं करनी, हम जरूर करेंगे। बोले शादी करनी है तो भेज दो, और सुनो ये इधर से 2 लेकर जाएंगे और उधर से 4 लेकर आएंगे। अच्छा अच्छा गुरुजी तो फिर 4 को भेज दूं? बोले अभी तो 2 को भी नहीं भेज रहा था। नहीं नहीं तुम कह दो आज्ञा हो तो हम तो 4 को भेज दें, क्योंकि जब शादी की बात आती है ना
तो हर माँ बाप को खुशी होती है। नहीं गुरुजी तुम कह देते तो हम दो की काम तो चारों को एक ही संग भेज देते, चले जाते चारों। नहीं नहीं, दो को भेज दे, दो की जरूरत पड़ेगी तो बाद में, हाँ बाद में बुला लेंगे। जो आज्ञा दोनों को भेजा है। चले जात मोने दीन दिखाई, चले जात मोने दीन दिखाई, चले जात मोने दीन दिखाई, चले जात मोने दीन दिखाई। सुने ताड़े का क्रोध कर ढाई, तारे का क्रोध कर जाए, सुने ताड़े का क्रोध कर ढाई। पहले तो आंधी सी आई, ताड़का जैसे सामने आई, जब वन में गए हैं तो भगवान ने कहा गुरुदेव ये कौन है और फिर ये रास्ता में क्यों आई है? बोले बेटा ये ताड़का है। तो फिर ये रास्ता में क्यों आई है? बोले इसका काम है संतों के मार्ग में विघ्न डालना, इसका यही काम है। तो राम जी बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। तो विश्वामित्र जी बोले और बेटा तुम्हें लाया ही क्यों? और तुम्हें और लाया ही क्यों? तो क्या किया है? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। पहली लाइन कह रही है एक ही बाण प्राण हर लीना, दूसरी दीन जानते निज पद दीना। दीन जानकर चरणों की भक्ति दी है तो इसका मतलब मारा नहीं है? बोले नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि में ये ताड़का जो है माया है। और भैया माया को भगवान कभी मारते नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, रासा तृष्णा ना मरी, कही गए दास कबीर। क्योंकि भैया माया को मार के ये लीला नहीं कर सकते।